हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 5 को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट 4 तक कर लिए हैं। आज हम लोग पार्ट 5 के अंतर्गत जो है कि 8वां क्वेश्चन करेंगे। आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिया है। यानी कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं और क्या करना है। जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। इसमें दिया है दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम लोग A2 लिखते हैं। तो A2 बराबर यहाँ कितना दिया है 14। ये दूसरा और ये तीसरा। दूसरा में 14 आ जाएगा, तीसरा में 18 क्रमशः है क्योंकि। तो दूसरा में लिखेंगे यहाँ पे 14। तो दूसरा पद को हम लोग जो हैं A+D लिख सकते हैं। A+D बराबर में 14 और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से फिर दिया है तीसरा पद यानी कि A3 बराबर में हो जाएगा 18। फिर इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे A3 पद को A+2D बराबर में 18। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से जो है A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर AP के 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 कितना है A+2D है यहाँ पे बराबर में 18 और समीकरण 1 है यहाँ पे मेरा A+D बराबर 14। तो A+D बराबर 14 हो जाएगा। इसको घटाना है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस से यहाँ माइनस, प्लस से ये माइनस होगा। चलिए A से जो है कि कैंसिल हो गया। 2D में से 1D घटेगा तो हो जाएगा 1D बराबर में हो जाएगा 18 में 14 घटेगा तो हो जाएगा 4। यानी D का मान यहाँ पे हम लोग का 4 आ गया। अब D का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान निकाल लेंगे। तो वही लिखेंगे हम लोग D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है हम लोग के पास A+D बराबर 14। तो यहाँ लिखेंगे A+D बराबर 14। ये ऐसे रखेंगे और D का मान हम लोग 4 जानते हैं यहाँ से, तो 4 यहाँ लिखेंगे बराबर में हो जाएगा 14। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर अगर देखा जाए तो ये 4 जो माइनस में है उधर जाकर प्लस से इधर माइनस में हो जाएगा, यानी कि 14 - 4 हो जाएगा। यानी कि A बराबर देखें तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखें D बराबर 4 और A बराबर 10। तो चलिए हम लोग अब इस 51 यानी 51 पदों का योग हम लोग ज्ञात करेंगे। इस 51 हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग अब ज्ञात करते हैं। फार्मूला पर हम लोग रखेंगे n/2 होता है तो n की जगह पर 51 रखेंगे बटा 2। फिर 2a के मान अभी यहाँ से हम लोग 10 प्राप्त किए हैं तो यहाँ 10 रखेंगे प्लस n-1। n कितना है 51 -1 इंटू d के मान कितना रखेंगे 4। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 51/2। फिर ये हो जाएगा 2 तहाँ में 20, फिर प्लस 51 में से 50 हो जाएगा, 50 चौका में 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कितना होगा, यहाँ 51/2 गुने हो जाएगा 200 और 20 तो 220। इसको 2 से हम लोग यहाँ पे जो है इसको कैंसिल कर देंगे, 110 बार में कट जाएगा। फिर 110 से 51 में गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए उसको हम लोग गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 11 एका 11 हासिल 1, 11 बचे 55 और 1 56 और एगो ये 0 यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। यानी कि 51 पदों का योग कितना हो गया एपी का 51 पदों का एक 5610 प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर होता है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे 9 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है
और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए जो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। इसमें क्या दिया है, एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है, तो 7 पदों का योग, तो 7 पद हम लोग ऐसा लिखेंगे, 7 पदों का योग कितना है, सॉरी 7 पदों का योग है, तो योग जो है तो इसको हम लोग S7 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग S7, इसको देख लीजिएगा अच्छा से, S7 बराबर में 49 ये दिया है, तो ये हो गया। तो S7 जो है तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फार्मूला क्या जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 49 यहाँ दिया है। अब n/2, n की जगह पर ये 7 रखेंगे, SN है तो 7/2 यहाँ हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस n की जगह पर रखेंगे 7 -1 इंटू डी के मान हम लोगों को पता नहीं है, तो डी के मान हम लोग डी ही रखेंगे। फिर ये हो जाएगा 49। यहाँ हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये भागा में है तो इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे, बाकी को नहीं भेजेंगे। अभी देखिएगा 2a रखेंगे प्लस 7 में से 1 घटेगा 6d हो जाएगा, 2a प्लस 6d, ये 49 है, ये गुना भागा में है, इधर आकर के हो जाएगा गुना में, और ये 7 बच जाएगा इधर गुना में, यहाँ आकर हो जाएगा भागा में, तो 7 से 7 बार में ये कैंसिल हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कितना, 2a प्लस 6d बराबर में हो जाएगा 7 दूना 14। एक चीज़ हम लोग और देख रहे हैं, इसमें कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 कॉमन है इसमें, तो चलिए हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ a, और यहाँ पे हो जाएगा 3d, और ये 14 है, और ये हम लोग कॉमन ये ले लिए 2। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है गुना में है, उधर जाकर के भागा में हो जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं इसे, 2 से ये 7 चांस में ये कट जाएगा, क्योंकि इधर से जाएगा तो वहाँ कटेगा ही, तो हम लोग डायरेक्ट काट दिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। तो हम लोग ये जो है कि प्राप्त कर लिए, इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 1। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा में क्या रहेगा, 17 पदों का योग 289 है, 17 पदों का योग 289 है, इससे हम लोग दूसरा समीकरण बना लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे, यानी कि इसमें दिया है, क्या दिया है, S17 बराबर दिया है 289। तो चलिए इसको भी हम लोग फार्मूला बैठाते हैं। यहाँ हो जाएगा फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 289। चलिए n की जगह पर रखना हम लोग को कितना, 17, तो हम लोग रखेंगे 17 बट्टा में 2 हो जाएगा। फिर 2a के मान नहीं पता है, तो a हम लोग ऐसा ही रखेंगे, फिर प्लस हो जाएगा n की जगह पर कितना रखेंगे 17, तो यहाँ हो जाएगा 17 -1, और डी नहीं पता है, डी लिख लेंगे ऐसा ही, फिर हो जाएगा 289। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये इतना रखेंगे, बाकी उधर भेज देंगे ये जो है। तो चलिए हम लोग 2a यहाँ पे रखते हैं, प्लस 17 में से 1 घटेगा 16, तो यानी कि 16d हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 289। ये भागा में है, इधर आकर के हो जाएगा गुना में, और 17 गुना में इधर बचल है, तो यहाँ आ जाएगा भागा में। तो 17 से ये जो है 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, 17 हम 289 होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं 2a प्लस 16d बराबर 17 दूना 34 हो जाएगा। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉमन कितना है, 2 कॉमन इसमें दिख रहा है, इसमें चलिए हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, 2 इसमें कॉमन लेंगे तो बच जाएगा a प्लस 8d, ये 16 है तो 8 बच जाएगा, बराबर में है 34। ये 2 से जो है ना 34 17 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पे a प्लस 8d बराबर 17। इसको समीकरण हम लोग 2 नाम देंगे। अब आगे हम लोग समीकरण 1 और 2 को जो है विलोपन विधि से हल करेंगे, और विलोपन विधि से हल करके हम लोग जो है मान ज्ञात करेंगे, किसका, तो हम लोग मान ज्ञात करेंगे a और d का। a और d का मान इसलिए ज्ञात करना है क्योंकि हम लोग को जो है n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम लोग को जो है
इन पदों का योग जब ज्ञात करना है तो हम लोग को ये सब मान मालूम होना चाहिए। तो चलिए आगे हम लोग अब समीकरण लिखेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d, a प्लस 8d बराबर 17। और समीकरण 1 इसमें देखें तो कितना हम लोग को प्राप्त हुआ, a प्लस 3d बराबर 7। तो इसमें लिखेंगे हम लोग a प्लस 3d बराबर 7। इसको हम लोग घटा देंगे, ये से जो है कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 घटेगा यानी कि 5d हो जाएगा। 17 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 10, यानी कि 5 से जो है 2 चांस में ये कट जाएगा, यानी कि d बराबर देखें तो कितना आ जाएगा 2। तो d के मान 2 प्राप्त हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में d का मान रख करके a का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण कितना था 1, a प्लस 8d बराबर a प्लस 3d बराबर 7 था। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7। चलिए a ऐसा ही रहेगा प्लस 3, और d का मान कितना प्राप्त हुआ है अभी 2, तो 2 यहाँ रखेंगे, बराबर में हो जाएगा 7। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे क्या चीज़, ये यहाँ ऐसा ही रह जाएगा, 3 दूना 6 प्लस में है, उधर जा करके माइनस में हो जाएगा यानी कि घटेगा। यहाँ पर हम लोग देखें तो ए बराबर प्राप्त हो गया 7 में से 1 यानी कि 6, और सॉरी 7 में से 6 तो 1 हो गया। तो ए के मान 1 और डी के मान 2 प्राप्त हो गया। तो हम लोग इसमें कहा है, इसमें प्रश्न जो है इसमें क्या कहा है, प्रश्न में इसमें कहा है कि तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग प्रथम n पदों का योग जो है ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग यानी कि Sn इसमें देखेंगे Sn। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए हम लोग मान रखते हैं, n का मान अभी हम लोग को पता नहीं है, अभी इसमें हम लोग का जो है कि n का मान पता नहीं है। हम लोग का प्रथम क्योंकि पूछा है, और इसमें हम लोग का कितना दिया था, इसमें हम लोग का ऊपर में हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें तो दिया है हम लोग का S7 यहाँ दिया है, और S यहाँ पे एक जगह दिया था S17, यहाँ पे S17 दिया था, लेकिन प्रथम तो नहीं दिया है। तो प्रथम ने दिया है तो हम लोग n मानेंगे उसको, तो n के n ऐसे ही रह जाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि n का मान तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो आप लोग सोचिएगा कि n का मान तो 7 दिया था, अब n का मान यहाँ 17 भी दिया था इसमें, लेकिन हम लोग का जो है प्रथम का पूछ रहा है। तो प्रथम का पूछ रहा है तो हम प्रथम का तो नहीं पता है मान, तो n हम लोग सेम ऐसा ही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो n/2 हो जाएगा, फिर 2a का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे, a का मान 1 हो जाएगा, प्लस n का मान नहीं पता है तो n-1 इंटू डी के मान यहाँ से लिखेंगे 2 हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो हम लोग ये देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा n/2। हम लोग जो है कि दूसरा एक पेज लेकर के हम लोग देखते हैं उसमें। चलिए हम लोग एक दूसरा पेज लेते हैं और इसमें देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ देखें तो ये हो जाएगा n/2, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना, इसमें हो जाएगा 2n - 2। फिर इसको और हम लोग इधर फाइनल करेंगे तो कितना हो जाएगा n/2, और ये 2 से 2 जो है कि कैंसिल हो जाएगा अंदर में ही, तो यहाँ अब बच जाएगा 2n, यानी कि 2n से गुना होगा, यानी कि 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ n इंटू n यानी कि n² हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें कि प्रथम n पदों का योग कितना हो जाएगा n², तो n² हमारा यही आंसर होगा। तो ये हम लोग जो है कि 9 नंबर का क्वेश्चन देख रहे थे, हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन ये जो है कि सोल्व हो चुका है। अब हम लोग चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो है कि सोल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पे 10 नंबर का ये क्वेश्चन है,
इसमें है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो चलिए हम लोग 10वां नंबर का क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इसमें जो है कि दो कंडीशन इसमें दिया है। इसमें जो है दो कंडीशन क्या है उससे हम लोग बनाएंगे। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि ए नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, यानी कि पहला में कैसे परिभाषित है। तो इसमें है एन बराबर 3+4n, इस तरीक़ा से ये परिभाषित है। तो इसी के अनुसार हम लोग चलिए एक एपी का निर्माण करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो एन जो है अगर हम लोग एन बराबर अगर 1 रखते हैं तो अब देखते हैं क्या आता है मान इसका। तो एन बराबर 1 रखने पर हम लोग अपना से ये मान रख रहे हैं ताकि एपी एक निर्माण हो जाए। तो एन बराबर 1 रखने पर, तो एन बराबर 1 रखे तो यहाँ कितना हो जाएगा A1 बराबर कितना हो जाएगा 3+4 है और एन के मान हम लोग 1 रखे हैं यहाँ पे, तो 1 यहाँ रखेंगे। यानी कि A1 बराबर अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3+4 यानी कि 7। तो A1 बराबर देखे तो कितना आ गया 7 आ गया। उसी प्रकार से अगर हम लोग n बराबर 2 रखें, n बराबर 2 रखने पर अगर n बराबर 2 रखे तो कितना हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा 3+4 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्योंकि 2 यहाँ मान रखे हैं इनकी जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा 3+4 दूना 8 यानी कि कितना हो जाएगा 11। तो 11 हम लोग ये रख लिए। उसके बाद n बराबर 3 रखने पर कम से कम हम लोग 3 वो एपी का मान हम लोग प्रथम लिखेंगे। तो n बराबर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे A3 और ये कितना हो जाएगा 3+4 × 3 हो जाएगा। तो 3 ऐसे है, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं 3, ये 3 जो है यहाँ लिखे हैं 3, यहाँ पे 3 लिखे हैं +4n। तो 4 के जगह पर 4 हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं और 3 करने का मतलब है ये n के मान रखे हैं। तो यानी कि 4 ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 4 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 3 15, 4 12 है, 12 और 3 15 हो जाएगा। यानी कि इससे हम लोग को एपी प्राप्त हुआ। अतः प्राप्त एपी है कौन कौन है, एक 7 प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो एक 7 प्राप्त हुआ, एक 11 हुआ, एक 15 हुआ। 7 एक 11 और एक 15 डॉट 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 ऐसा लोग जाते रहेंगे। तो इसमें एन यानी कि अंतिम पद भी दिया है, उसी से हम लोग ऐसा निर्माण किए हैं। तो एन इसमें दिया है, एन बराबर 3+4n अंतिम पद दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 3+4n। तो हम लोग क्या किए, एक एपी जो है हम लोग ज्ञात कर लिए। जब एपी ज्ञात कर लिए तो हम लोग चलिए अब इसमें ए बराबर लिखते हैं 7 और डी बराबर देखें तो कितना हो जाएगा 11 - 7 यानी कि डी बराबर आ जाएगा 4। तो ए और डी प्राप्त हो गया। तो हम लोग क्या ज्ञात करना है, इसमें हम लोग को ज्ञात करना है S15 हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि S15 कितना होगा। तो S15 हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे S15 आप लोग कहिएगा S15 कहाँ है, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था S15 यानी कि अंतिम पद से ज्ञात करना। SN यानी कि हम लोग को ज्ञात करना था, SN ज्ञात करना है। तो n के जगह पर nवां पद ये वाला हम लोग रखे हैं यहाँ से। तो इसका मान हम लोग ज्ञात किए हैं 3+4n का मान। यहाँ से हम लोग देखिए 3+4n 4n 3+4n, तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अंतिम पद से 15 है, तो यही हम लोग ज्ञात करना है। S15 ज्ञात करना है। तो S15 बराबर अगर देखें तो कितना हो जाएगा 15/2, फिर हो जाएगा 2 × a। एक के मान अभी हम लोग देखे हैं, एक के मान कितना प्राप्त हुआ है, एक के मान अगर देखें तो कितना इसमें है, एक के मान यहाँ से 7, तो 7 लिखेंगे। फिर प्लस n-1, n के मान हम लोग यहाँ 15 रखे हैं। तो 15 - 1 × d के मान आ जाएगा 4। इसको अगर हम लोग आगे फाइनल करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 15/2, फिर इंटू हो जाएगा 2 × 7 = 14 प्लस 15 में से 1 14, 14 चौका 56। इसको आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा मान
आगे हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 15/2 गुना हो जाएगा 56 और 14 हो जाएगा 70। ये 2 से जो है 35 अंश में कट जाएगा, यानी कि 15 गुने 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15×5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 52, यानी कि 525। प्रथम 15 एपी के प्रथम 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, 525। ये हमारा आंसर होता है। इसी का एक दूसरा नंबर का भी क्वेश्चन है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें दूसरा नंबर का क्वेश्चन चलिए यहाँ से लिखते हैं। इसमें दिया है, इसमें कंडीशन दिया है n बराबर 9 - 5n। इससे जो है कि हम लोग को एपी ज्ञात करना है, और एपी जब ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम लोग ए और डी निकालेंगे। ए डी निकाल करके फिर हम लोग को क्या करना है, इसका जो मान आएगा उतना ही पद का योग हम लोग को ज्ञात कर देना है। तो चलिए हम लोग इसे एक एपी निर्माण करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग n बराबर 1 रखेंगे। n बराबर 1 रखने पर तो n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, a1। तो a1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1, यानी कितना हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा। 9 में से 5 घटेगा तो 4, यानी कि a1 बराबर 4 आ गया। उसी प्रकार से a2 देखेंगे तो a2 में कितना हो जाएगा, 9 - 5n है तो यहाँ हो जाएगा 9 - 5 × 2 हो जाएगा। तो ये देखे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 9 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 1। फिर a3 हम लोग देखेंगे। a2 ये कैसे है, तो n बराबर जो है यहाँ लिख भी सकते हैं, n बराबर यहाँ लिख सकते हैं 2 लेने पर, या n बराबर 3 लेने पर, n बराबर 3 लेने पर। तो n बराबर 3 अगर लेंगे तो a3 हो जाएगा, यहाँ n है तो a3 बराबर में हो जाएगा 9 - 5 × 3, यानी कितना हो जाएगा ये, तो 9 - 5 दिया हो जाएगा 15, यानी कि 15 में से 9 घटेगा माइनस में हो जाएगा 6। यानी कि हम लोग को जो है क्या करना है, मान ज्ञात करना है किसका, इसमें भी हम लोग का जो है कि S15 15वां ही पद ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा दूसरा में तो ऐसा ही है, 15वां ज्ञात करना है। तो हम लोग A3 ज्ञात कर लिए हैं, तो हम लोग लिखेंगे अतः AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर हम लोग यहाँ से देखें तो हो जाएगा 4 - 1 - 6, 4 - 1 - 6 डॉट 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 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 - 5 9 - 5n, ये अंतिम पद है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसमें भी 15 ज्ञात करना है, S15। तो S15 हो जाएगा यानी कि 15/2, फिर 2a हो जाएगा। 2a कितना है, a का मान अगर देखें हम लोग तो a बराबर इसमें कितना हो जाएगा, a ने लिख नहीं पाया सॉरी। तो a बराबर इसमें हम लोग अगर देखें तो a बराबर 4 हो जाएगा, और d बराबर कितना हो जाएगा, -1 और -4 तो -5 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मान रख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा इस जगह। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस n की जगह पर रखेंगे 15 - 1 × d के मान यहाँ से हम लोग रखेंगे -5। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ हो जाएगा आपका 15/2, फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 15 में से 1 घटेगा, 15 में से 1 हो जाएगा 14, प्लस में 14 और माइनस में 5 है, 14 × 5 करेंगे 70 हो जाएगा, -70। चलिए हम लोग नेक्स्ट एक पेज लेकर के बनाते हैं उसमें। तो इसमें अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका मान 15/2 गुने 70 में से 8 घटाएंगे, इधर से घटेगा 17 62 हो जाएगा, -62। 2 से ये 31 चांस में ये कट जाएगा। इसमें हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 15 × 31। तो यहाँ पे देखें तो हो जाएगा 15 × 15 के 5 हासिल 1, 15 × 45 सब 1 46, यानी कि माइनस में 465 आ जाएगा। 15 एपी के 15 पदों का योग, ये हमारा आंसर हो गया। ये 10 नंबर में जो है कि 2 क्वेश्चन था, इसको हम लोग सोल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग
11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सोल्व करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन लिखा गया है बड़ा, लेकिन छोटा ही है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, S1 पूछ रहा है। फिर उसके बाद प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 पूछ रहा है क्या है। तो दूसरा पद क्या है, यानी कि दूसरा पद S2 क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को तीसरा, 10वां, nवां कोई भी पद निकालना है तो हम लोग को पहले ए डी का मान हम लोग को ज्ञात करना जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग। यहाँ मानना पड़ेगा हम लोग को कि क्या करेंगे, माना प्रथम n पदों का योग कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर दिया है ना कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। तो हम लोग इसी को मान लिए, यानी कि प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। तब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका जो है n पदों का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन। तो एस एन बराबर यानी कितना हो जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देंगे। हम लोग अब क्या करेंगे, n के जगह पर जैसे मान पीछे वाला में रखे थे वैसे इसमें भी हम लोग रखेंगे। n बराबर क्या करेंगे, n माइनस 1 रखेंगे। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप लोग अच्छा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग को मान ऐसा ही रखना पड़ेगा, इसलिए रख रहे हैं। तो n बराबर n माइनस 1 रखने पर आप लोग इसको जो है कि 1 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा, ऑटोमेटिक पता आप लोग को चल जाएगा कि मान कैसे रखा गया है। ऐसे हम आप लोग को समझा ही रहे हैं। तो n बराबर n माइनस 1 रखने पर तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस जगह पर रखना है। तो यहाँ हो जाएगा एस n माइनस 1, इस जगह पर रखेंगे n माइनस 1, तो रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखे तो हो जाएगा ये 4 है। अब n के जगह पर रखना है कितना, n माइनस 1, तो हो जाएगा n माइनस 1। फिर यहाँ भी रखना है n माइनस 1 के स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे देखे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n माइनस 4। फिर ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम लोग देखे तो यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया, a यानी कि n और b यानी कि 1, तो 1 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 4। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, फिर 1 के 2 बार गुना करेंगे यानी कि 1 ही रहेगा। फिर माइनस 2n इंटू 1, तो हो जाएगा 2n। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4n माइनस 4। सबको बाहर निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस n स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस हो जाएगा 2n। इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, तो इसको जो है कि पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर वाला को पहले हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा n स्क्वायर। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 4n और 2n, तो कितना हो जाएगा 6n, यहाँ 6n लिख दिए। फिर माइनस 4 और माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 5। इसको समीकरण हम लोग 2 नाम देंगे। हम लोग समीकरण 1 और 2 नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से हम लोग अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर का मान और इधर का मान जो है कि हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा बराबर करके, तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसमें हम लोग माने हैं, माना प्रथम n पदों का योग 4n माइनस स्क्वायर है, n स्क्वायर है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः nवां पद को हम लोग n कहेंगे, nवां पद को n कहेंगे। तो हम लोग इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एस एन माइनस 1।
nवां पद हम लोग जब ज्ञात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, nवां पद के लिए हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाए हैं। समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो nवां पद हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 किए हैं, यानी कि एस एन माइनस 1। तो चलिए हम लोग इसमें मान रखते हैं, एस एन के मान हम लोग को पता है, तो एस एन के मान कितना है, 4n माइनस एन स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे क्योंकि घटा दिए हम लोग अब एन स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर एस एन माइनस 1 बराबर हम लोग यहाँ प्राप्त किए हैं कितना, एस एन माइनस 1 के मान हम लोग यहाँ प्राप्त किए हैं माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये हम लोग प्राप्त कर लिए। चलिए इसको आगे फाइनल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, ये माइनस है तो माइनस गुने माइनस तो ये प्लस कर देगा, फिर माइनस प्लस माइनस 6n, फिर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एन स्क्वायर से एन स्क्वायर ये कट जाएगा, और ये 4n माइनस 6n तो हो जाएगा माइनस 2n, ये कितना हो जाएगा माइनस 2n प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि nवां पद हम लोग निकालना था, क्या किए, समीकरण 2 में से 1 में से 2 को घटा दिए, तो 1 में से 1 का मान इतना था और 2 का मान इतना था, तो घट के कितना आ गया nवां पद माइनस 2n प्लस 5। nवां पद हम लोग इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जो है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है और 10वां पद ज्ञात करना है। तो जब ज्ञात करना है तो पहला ज्ञात करना है तो इन की जगह पर 1 रख देंगे तो पहला पद निकलेगा, 2 रख देंगे दूसरा पद निकलेगा, 10 रख देंगे 10वां पद निकलेगा, इसलिए हम लोग एन ज्ञात किए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग और इसको आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पेज लेते हैं थोड़ा, उसमें ये बनेगा, एक नेक्स्ट पेज लेते हैं दूसरा। इसमें हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसमें कहा है, ये क्वेश्चन में आप लोग ऊपर देखिए तो इसमें कहा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो S1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे S1। तो S1 क्या हो जाएगा इसमें, तो S1 इसमें हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, तो S1 ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से हम लोग देखिए, अगर S1 अगर यहाँ पे S1 यानी कि 1 अगर रखे तो कितना हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर, तो ये चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर। तो S1 यानी कि n की जगह पर 1 रखना है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका मान या 3 हो जाएगा। फिर इसमें कहा है प्रथम 2 पदों के लिए, तो ये भी ज्ञात कर लेंगे, प्रथम 2 पदों के लिए, तो प्रथम 2 पदों के लिए हो जाएगा S2। तो S2 इसमें देखें तो कितना हो जाएगा, उसके लिए भी फॉर्मूला यही है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो 4, अब n की जगह पर 2 रखना है, फिर माइनस n की जगह पर 2 रखना है, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4, यानी कि S2 आ जाएगा 4। तो हम लोग S2 जो है कि ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को इसमें कह रहा है कि तो दूसरा पद और तीसरा पद और 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एन जो हम लोग ज्ञात किए हैं ऊपर में, जो हम लोग इसमें देख लीजिए यहाँ पे एन हम लोग यहाँ ज्ञात किए हैं ना, एन बराबर माइनस 2n प्लस 5, तो वही चीज़ें यहाँ हम लोग रखेंगे माइनस 2n प्लस 5, यही हम लोग मान यहाँ पे रख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि दूसरा पद के लिए, तो दूसरा पद यानी एन की जगह पर दूसरा रखना पड़ेगा, 8 यानी दूसरा पद हो गया था। 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर हो जाएगा ये माइनस 2 ही है, और एन की जगह पर 2 रखेंगे प्लस 5, तो ये मान कितना हो जाएगा आपका 2 दूना माइनस 4 प्लस 5, इसको देखेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 घट के हो जाएगा 1। अब हम लोग को ज्ञात करना है
तीसरा पद, तो A3 लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A3, तो A3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, -2n, n की जगह पर 3 रखाएगा, +5। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, माइनस में +5 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 6 में से 5 1, यानी कि माइनस में 1 आ जाएगा। फिर ज्ञात करना है 10वां पद, तो 10वां पद के लिए हम लोग लिखेंगे A10, तो A10 बराबर ये कितना हो जाएगा, इसमें फार्मूला है -2n + 5, -2n + 5। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसमें 2 ऐसे है, अब n की जगह पर रखना है 10, प्लस में हो जाएगा 5, यानी कि 10 दूना 20, 20 में से 5 घटाएगा तो माइनस में हो जाएगा 15। यानी कि हम लोग जो हैं ज्ञात सभी मान को कर लिए हैं। यानी कि इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना था, इसमें ज्ञात करना था हम लोग को S1, तो S1 हम लोग ज्ञात किए, फिर S2 ज्ञात किए, फिर उसके बाद an के मान इसलिए हम लोग निकाले थे ताकि इसका एक कुछ मान आ जाए, तो मान आ गया -2n + 5, तो इसका एक मान आ गया। तो इसी मान के माध्यम से हम लोग दूसरा का मान निकालना था, तो n की जगह पर 2 रख दिए, फिर n जहाँ जहाँ था वहाँ पर हम लोग मान रख करके यहाँ मान 1 निकाल लिया। फिर उसी प्रकार से A3 निकालना था, तो मान रख के हम लोग फिर -1 निकाले। फिर A10 का निकालना था तो -15 निकाले। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है, इस वीडियो को जो है कि पॉज कर करके आप लोग थोड़ा अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हमारा आंसर होता है। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 10 के मैथ एक्सरसाइज 5.3 के जो 11 नंबर तक जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग आज किए हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो साथियों इसी प्रकार के वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो हमारा एजुकेशन चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो मिलता रहे। या फिर आप लोगों को जो है 2027 में जो बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उसमें अगर 100% मार्क्स लाना है तो आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में इसको शेयर करें, ताकि उनका भी मार्क्स जो है कि अच्छा आए। थैंक यू।